बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून तो तैयारियां कर रही है, लेकिन अब मरियम नवाज का कहना है कि ऐसी कुव्वतें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुखालिफ हैं वो नहीं चाहती कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान में हो और वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की आवाम की बात कर सके। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां लंदन में मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुशावरत जारी है, बल्कि लंदन के एक होटल में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी उसी होटल में रहायश पजीर हैं जहां मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून के जो बहुत ही अहम रहनुमा हैं और बल्कि बहुत ही करीबी साथी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, वो भी इसी होटल में क़याम पजीर हैं। ताहम उन्होंने वजाहत की है आकर कि वो जिस होटल में क़याम पजीर है उन्हें नहीं पता था कि यहाँ अनवारुल हक काकड़ का भी क़याम है। बहरहाल ये तो सियासतदानों की सियासी बातें हैं। दूसरी, हम आपको एक और हम समझते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो लंदन में मौजूद है, मुशावरत भी जारी है, कानूनी पहलुओं पर भी बातचीत जारी है। बल्कि हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो खबर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान भी लंदन मौजूद हैं और वो भी बरतानिया में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि अलीम खान जिनके दौरे को अभी तक ओपन नहीं किया गया और ना ही किसी स्टेज पर यह बात सामने आई कि अलीम खान बरतानिया लंदन में मौजूद हैं। बहरहाल ये हो सकता है कि अलीम खान जो कि एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी है, सियासी रहनुमा भी हैं और उनके बड़े सारे जाती प्रोजेक्ट्स भी बरतानिया में मौजूद हैं, हो सकता है कि वो अपने उन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए लंदन गए हों। लेकिन यह भी मुमकिन है कि आया कहीं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या दिगर मुस्लिम लीगी कायदीन से मुलाकातें तो नहीं कर रहे। बहरहाल अभी तक उनकी मुलाकात के हवाले से या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से या दिगर लीगी कायदीन के हवाले से मुलाकात के मतलब कोई ऐसी बात मीडिया में अभी तक तो सामने नहीं आई। हो सकता है कि ये अलीम खान का पर्सनल निजी दौरा हो और वो अपने निजी दौरे पर लंदन बरतानिया में मौजूद है। बहरहाल आपको पता है कि सियासत सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। बारकैफ अलीम खान लंदन में मौजूद है, वो किस गर्ज के लिए लंदन में मौजूद है ये तो अलीम खान खुद जानते होंगे कि वो किस मकसद के लिए गए हैं, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जानती होगी कि अलीम खान लंदन में क्यों गए। लेकिन अलीम खान जो लंदन गए हैं उनका दौरा खालिस्तान निजी भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है। ये बात भी आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी कि अलीम खान जाती हैसियत में निजी दौरे पर बरतानिया गए थे लंदन में या किसी सियासी मकसद के लिए। बहरहाल जो क़यासराइयां की जा रही हैं, मुस्तकबिल के हवाले से भी जो क़यासराइयां की जा रही हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, अगर इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी करीब आ जाए। हो सकता है इनके पैनल्स अलग अलग हों, लेकिन इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा हो कि एक दूसरे के मुतालिक ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन का जो सिलसिला है वही बरकरार रखा जाए। इलेक्शन चाहे अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ा जाए या इलेक्शन के अंदर कहीं अगर कोई सीट एडजस्टमेंट करनी हो तो वो सीट एडजस्टमेंट हो जाए। बहरहाल ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे वाज़ेह होते जाएगी। बहरहाल अलीम खान का बरतानिया जाना बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है कि वो निजी दौरे पर गए हैं या वो किसी सियासी मकसद के लिए लंदन गए हैं। बहरहाल ये तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसके मतलब कोई वजाहत कर सकती है कि वो किस हैसियत से निजी दौरे पर गए हैं या कोई ऐसे मामलात है जो कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से कुछ तय करने हैं मामला। बहरहाल अभी तक
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि अलीम खां लंदन किस मकसद के लिए गए हैं, बल्कि ये दौरा तो इतना हमारी मालूमात के मुताबिक तो खुफिया ही है कि कहीं इसकी कोई खबर नहीं कि अलीम खान लंदन चले गए हैं। गो वो इधर पंजाब में बहुत ज्यादा मसरूफ थे, लेकिन वो भी लंदन में है। ये तो आने वाले चंद दिनों में ये बातें बिल्कुल वाजे हो जाएंगी कि अलीम खान लंदन क्यों गए। बहरहाल दूसरी तरफ एक हवा का झोंका जो कि तहरीक इंसाफ महसूस कर रही है, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो रही हैं और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अहबाब और दिगर रहनुमा इसे हवा का खुशगवार झोंका करार दे रहे हैं। ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ के जो महसूस हो रहा है कि ये हमारे लिए खुशगवार झोंका है जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग कह रहे हैं। ये तो आने वाले दिन बताएंगे कि ये हवा के झोंके जो महसूस कर रहे हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पर हैं या कहीं और मामलात सामने आने वाले हैं। चूंकि निगरान वजीर आजम कह चुके हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासर जो हैं उनके मुतालिक तो जो फैसले अदालतें करेंगी, मेरिट पर करेंगी, वो मुकदमात का सामना करेंगे और जो ऐसे वाकया में मुलव्वस नहीं उनके लिए मैदान ओपन है। और इस मुतालिक तहरीक इंसाफ का भी बड़ा सख्त मौकफ आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बगैर अगर कोई इलेक्शन होता है तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। बहरहाल अब ये तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन और दिगर रहनुमाओं की जो जमानतें मंजूर हुई हैं उनको देखते हुए तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो अहबाब है उनका कहना है कि लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए हवा का कोई खुशगवार झोंका शुरू हो चुका है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।